Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is थैलियम पॉइजनिंग। तो हम जानेंगे जो थैलियम पॉइजनिंग इसके बारे में। जो केसेस है थैलियम पॉइजनिंग का वो काफी ज्यादा बढ़ा है भारत में, पार्टिकुलरली महाराष्ट्र के रीजन पे। थैलियम होता क्या, पहले हम इसको समझते हैं। थैलियम इज ए टॉक्सिक मेटल एलिमेंट सिंबल Ti विथ एटॉमिक नंबर 81 known for its extreme toxicity. It does not freely occur in nature. Thallium has no color, odor or taste. Its usage is regulated in India. Thallium is also called the poisoner poison. जो थैलियम है ये आपका एक टॉक्सिक मेटल एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है वो Ti है, एटॉमिक नंबर 81 है। ये जाना जाता है इसके टॉक्सिसिटी के कारण। ये फ्रीली ऑकर नहीं करता है नेचर पे। थैलियम का कोई भी कलर, ऑर्डर या टेस्ट नहीं होता है। इसका जो उपयोग है उसको रेगुलेट किया जाता है भारत में। थैलियम को हम पॉइजनर पॉइजन भी कहते हैं। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये सिल्वरी व्हाइट टर्निश टू ग्रे होता है। स्टेट इसका क्या है रूम टेम्परेचर पे, तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसको माना जाता है पॉइजन के रूप में। कॉमन यूज की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इसका उपयोग होता था लो टेम्परेचर थर्मोमीटर पे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज किया जाता है मेडिकल इमेजिंग के लिए, और ये लिमिट कर देता है इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को। हेल्थ हैजार्ड क्या है इसका, तो जो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, अगर ये इंजेस्ट कर लिया जाए व इनहेल कर लिया जाए तो इसके कारण बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ का इश्यू हो सकता है, जिसमें कि नर्व या किडनी डैमेज भी है। अगर कॉन्टेक्ट सिंपल अगर सेलियम से होता है तो इसके कारण पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में और ये जो है आसानी से पास हो सकता है स्किन से। ये जो है सस्पेक्टेड किया गया है कि इसके कारण कार्सिनोजेन भी हो सकता है। एंटीडोट की अगर हम इसके बात करें तो प्रोसियन ब्लू इज यूज टू रिमूव थैलियम फ्रॉम दी बॉडी। प्रोसियन ब्लू का उपयोग किया जाता है रिमूव करने के लिए थैलियम को बॉडी से। इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है वो भी हम जान लें। थैलियम को जाना जाता है इसके बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के कारण, और हिस्टोरिकली इसका उपयोग होता था रेड पॉइजन के रूप में। सद्दाम हुसैन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इराक के, उसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उपयोग किया था इसका, यूज किया था मर्डर करने के लिए अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तमिलनाडु फर्स्ट टाइगर रिबिल्डिंग प्रोग्राम इन अनामलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो तमिलनाडु का आपका पहला टाइगर रिबिल्डिंग प्रोग्राम है वो अनामलाई टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। एक दो कमिटी है इसने असेस किया है जो प्रोसेस है आपका तमिलनाडु के पहले टाइगर रिबिल्डिंग प्रोग्राम का अनामलाई टाइगर रिजर्व में। टाइगर इज केयर फॉर बाय डेडिकेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ हु मिनिमाइज कॉन्टेक्ट एंड मॉनिटर द एनिमल थ्रू कैमराज। जो टाइगर है उसको केयर किया जाता है डेडिकेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ के द्वारा, जो कि कम से कम करते हैं कॉन्टेक्ट को और मॉनिटर करते हैं एनिमल को कैमरास की मदद से। अनामलाई टाइगर रिजर्व इट इज कार्व आउट ऑफ द तमिलनाडु पोर्शन ऑफ अनामलाई एंड लाइज साउथ ऑफ द पलक्कर गैप इन वेस्टर्न घाट। इसको कार्व आउट किया गया है तमिलनाडु को जो पोर्शन है अनामलाई का उससे, और ये लाई करता है साउथ में पलक्कर गैप में वेस्टर्न घाट के। सराउंडेड बाई वेरियस वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड फॉरेस्ट, ये सराउंडेड है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और रिजर्व और फॉरेस्ट से। जो आपका पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ईस्ट में, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम नेशनल पार्क इसके साउथ और वेस्टर्न साइड में है। ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या क्या लोकेटेड है। रेंजेस जो है जो कि इस रिजर्व के अंदर आते हैं जैसे कि आपका अमरावती, उडुमलपेट, पोलाची, उलांडी, वालपराई एंड मनाम्बोली। एंथ्रोपोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो होम टू ओवर 4600 आदिवासी पीपल फ्रॉम 6 इंडाइजेनस ट्राइब लिविंग इन 34 सेटलमेंट इंक्लूडिंग कादरास, मालासार, मलाई मलासार, पुलायर्स, मुडुवार्स एंड इरावकलन। ये आपका होम है 4600 आदिवासी पीपल का। 6 इंडस ट्राइब है जो कि रह रहा है 34 सेटलमेंट में, जिसमें आपके कादरास, मालासार, मलाई मलासार, पुलायर, मुडुवार और यावलम भी आते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें ये इनकम्पास करता है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम को, जिसमें कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन सोला ग्रासलैंड, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट और मार्सेस आते हैं। जो कारियन सोला, ग्रास सिल एंड मंजम पट्टी है, ये सारे अनामलाई टाइगर रिजर्व के ये पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। अगर हम फोना की बात करें तो जो नोटेबल मेमल स्पीसीज है वो इंक्लूड करता है एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, गौर, नीलगिरी ताहर और टाइगर को। अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो है तमिलनाडु का कौन कौन सा है, जैसे कि आपका मुडुलमलाई टाइगर रिजर्व हो गया, कलाकट हो गया, मुडुनथोलाई टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुरुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क और ग्विंडी नेशनल पार्क। ये सारे अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो कि कहाँ लोकेटेड है तो तमिलनाडु पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गल्फ ऑफ ग्वेना। पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम गल्फ ऑफ ग्वेना के बारे में। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कैरिड आउट देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ ग्वेना टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन।
The exercise involved Indian Navy INS Sumeda and 3 European Union ships, Italian Navy ship ITS Foscari, French Navy ship FS Ventos and Spanish Navy ship Tornado. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कैरी किया अपना पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कहां पे किया है, तो गल्फ ऑफ ग्वेना के पास। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, ताकि इनहेंस किया जा सके मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को। ये जो एक्सरसाइज है ये इन्वॉल्व करता है इंडियन नेवी के आईएनएस सुमेधा को और 3 यूरोपियन यूनियन के शिप थे। कौन कौन से? इटालियन नेवी का शिप था आईटीएस फोस्कारी, फ्रेंच नेवी का शिप था ईएस वेंट्रोच और स्पेनिश नेवी का शिप था टोर्नेडो। जो गल्फ ऑफ ग्वेना है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशियन का, फ्रॉम कैप लोपेस से जो कि गैबोन में पड़ता है नॉर्थ वेस्ट टू कैप पैलामेरिस इन लिबेरिया तक। नल आइलैंड डिफाइन किया गया है, जो इंटरसेक्शन है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का गल्फ में, उसी को नल आइलैंड के रूप में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ग्वेना के एरिया को, कौन कौन सा कंट्रीज जो है इसको बॉर्डर कर, आप वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन का फ्रेम किया जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द लेवाइस मॉडल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो लेवाइस मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे ये कैसा मॉडल है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। द लेवाइस मॉडल विच इनवाइटेड द शिफ्ट ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग हैड नॉट प्लेड आउट इन इंडिया एज एक्सपेक्टेड। जो लेवाइस मॉडल है जिसको कि इन्विजन किया गया था कि शिफ्ट किया जाए जो सरप्लस लेबर है उसको एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की ओर, ये अच्छी तरीके से काम नहीं किया इंडिया पर जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। ये लेवाइस मॉडल है क्या? लेवाइस मॉडल डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक विलियम आर्थर लेवाइस proposed that in underdeveloped country with a surplus of low wage labor in agriculture industrialization could lead to economic growth। जो लेवाइस मॉडल है जिसको कि डेवलप किया गया था इकोनॉमिक्स विलियम आर्थर लेवाइस के द्वारा, इसमें प्रपोज किया गया था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर सरप्लस लो वेज लेबर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसको लीड किया जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। This model suggests that as long as the wages in the industrial sector are marginally higher than subsistence wages in agriculture, surplus labor can transition to industrial sector, boosting economic development। और ये जो मॉडल था इसने सजेस्ट किया था कि जब तक भी जो वेजेस है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर वो मार्जिनली हायर होगा सब्सिस्टेंट वेजेस से एग्रीकल्चर का, तो जो सरप्लस लेबर होंगे वो मूव करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर, जिसके कारण बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवाइस स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सरप्लस लेबर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गए। इससे क्या हुआ, जो आपका सेविंग हुआ री इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रोथ का, ये आपका प्लस पॉइंट होता था। क्यों ये जो मॉडल ये चाइना पे तो काम किया लेकिन भारत में नहीं किया, तो हम इसको समझते हैं। जो लेवाइस मॉडल है ये आपका चाइना में तो काम किया क्योंकि इसको सामना करना पड़ा चैलेंज का, भारत में क्यों, तो जो डिफरेंस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लेबर ट्रांजिशन का, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये मॉडल चाइना में तो सक्सेस किया लेकिन भारत में सक्सेसफुल नहीं रहा। चाइना में ये जो मॉडल था सक्सेसफुल इस कारण भी रहा क्योंकि जो एबिलिटी था एब्जॉर्ब करने का मैसिव सरप्लस रूरल लेबर फोर्स को, इसने चाइना को एक वर्ल्ड फैक्ट्री बना दिया, जबकि भारत के केस में इसको हर्डल का सामना करना पड़ा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लेवाइस मॉडल का, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव था और इसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा था लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे कि रोबोटिक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। और ये जो शिफ्ट था ये लिमिट कर दे रहा था जो एबिलिटी था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का एब्जॉर्ब कर पाने में सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर को। साथ साथ इंडिया का जो एक्सपीरियंस है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये भी कॉम्प्लिकेट कर रहा था लेबर ट्रांजिशन को। एज अ रिजल्ट नीति आयोग इज एक्सप्लोरिंग न्यू मॉडल फॉर जॉब क्रिएशन एंड अराउंड एग्रीकल्चर, फोकसिंग ऑन वैल्यू एडिशन एंड एग्री बिजनेस एंड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका कारण जो नीति आयोग है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू मॉडल को जॉब क्रिएशन को लेके इन और अराउंड एग्रीकल्चर के आसपास ही, जिसका फोकस होगा वैल्यू एडिशन के ऊपर और एग्री बिजनेस के ऊपर, जो कि एक पोटेंशियल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। बायोफ्यूल, बायो बेस्ड प्रोडक्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है इसको देखा जा रहा है एक पोटेंशियल एरिया के रूप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ये ऑफर करेगा अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फार्म बेस्ड जॉब के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर NEA। तो हम जानेंगे नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में। रिसर्चर हैव एक्टिवेटेड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर नोन एज नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर विच इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ए स्मॉल कॉइन। जो रिसर्चर है उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसको हम नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो साइज आपका स्मॉल कॉइन का उतना बड़ा ही है। व्हाट आर पार्टिकल एक्सेलरेटर? ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता क्या है? It is a device that accelerates charged particles such as electron or proton to very high speed and energy।
जो आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जैसे कि नाम है इसका, ये एक डिवाइस होता है जो कि एक्सेलरेट कर देता है चार्ज पार्टिकल को, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड और एनर्जी के साथ। ये जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होते हैं वो यूज करते हैं बहुत टाइप के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल पर्पस में इसका उपयोग होता है, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च को लेकर पार्टिकल फिजिक्स का, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी। एग्जाम्पल जैसे हो कि आपका लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर LHC। हाउ दिस मिनिएचर एक्सेलरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम LHC, किस तरीके से ये जो मिनिएचर एक्सेलरेटर है आपका वो अलग है लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर से। तो जो आपका NEA है ये कंसिस्ट करता है स्मॉल माइक्रोचिप को, जो कि कंटेन करता है एक इवन स्मॉलर वैक्यूम ट्यूब को, जो कि बना हुआ है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पिलर से। जबकि आपका जो ट्रेडिशनल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जैसे कि आपका LHC, इसमें टाइनी एक्सेलरेटर डिपेंड करते हैं डायरेक्टिंग मिनिएचर लाइजर बीम को थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पिलर के ऊपर माइक्रोचिप के, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इलेक्ट्रॉन को। जबकि NEA एनर्जी फील्ड कमजोर होता है लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के कंपैरिजन पे, जैसे कि आपका लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर में हो गया। इसका जो स्मॉलर साइज और पोटेंशियल है ये फर्दर इनहेंस कर देता है इसको एक प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन के रूप में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और पार्टिकुलरली प्रेसाइज रेडियोथेरेपी के लिए। NEA कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफर करता है एडवांटेज मेडिकल पर्पस में भी, और ये रिप्लेस करता है मोर इन्वेसिव कैंसर ट्रीटमेंट मेथड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडवी बर्थ सेंचुरी कर्नाटका। तो हम जानेंगे गुडवी बर्थ सेंचुरी के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो बर्थ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। सेवरल बर्ड्स इंक्लूडिंग स्पून बिल्स, हिरोन्स एंड ब्लैक हेडेड आइबिस हैव सडनली डाइड एट गुडवली बर्थ सेंचुरी इन सोक तालुक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। जो बहुत सारे बर्ड्स है जिसमें कि आपका स्पून बिल्स, हिरोन्स और ब्लैक हेडेड आइबिस भी आता है, उन सबकी मृत्यु हो गई गुडवी बर्थ सेंचुरी इन सोक तालुक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे। Gudavi Birth Sanctuary is a tourist destination in Malenadu region of Karnataka, part of Sorabu Taluk of Shimoga district। जो आपका गुडवी बर्थ सेंचुरी है ये आपका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि आपका मालेनाडु रीजन में पड़ता है कर्नाटका का। ये पार्ट है सोराबू तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का। It is located on the Gudvi Lake bank. Shivamogga is also famous for Mandegade Bird Sanctuary and Bhadra Wildlife Sanctuary. Northwest of Shivamogga is Dog Fall। और ये आपका लोकेटेड है गुडवी लेक बैंक के पास। शिवमोगा जो है वो फेमस भी है मैनगैडे बर्ड सेंचुरी और भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी, और नॉर्थ वेस्ट में शिवमोगा के आपका जॉग फॉल है। ये जो आपका गुडवली बर्ड सेंचुरी की बात किया गया वो आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। ये आपका शिवमोगा को भी दिखाया गया है यहाँ मैप में। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.